इलेक्शन के दिनों में एक अजीब नारा पड़ा, एक बैनर पे लिखा था कि इन्हीं को वोट दीजिए, आपके वोट का हकदार, आपके लिए लड़ने वाला, आपके लिए चीखने वाला, आपके लिए चिल्लाने वाला, हक की बुलंद आवाज निजामुद्दीन गूंगा। कराची में और मुंबई में बहुत सारी चीजें एक जैसी लगी। वहां भी जो प्रॉब्लम लोगों के यहां पर भी हैं। यहाँ भी मैंने देखा कुछ लिखा हुआ है तो उसको कुछ मिटा दिया, अपनी तरफ से कोई फन दिखा दिया, इजाफा कर दिया। वहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है ना, कहीं लिखा है जेल की दीवार पे, काके को रिहा करो वरना, नीचे किसी ने लिख दिया वरना जेल में ही रहने दो। कराची की और मुंबई की पुलिस एक जैसी है। यूरोप की पुलिस देखें आप, इतने प्यार से आके रोकते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज सर, प्लीज कम आउट, कम प्लीज आए और चाय वाय पियेंगे। हाँ, वो दिल चाहता है आदमी का खुद जाके अपना चालान करवाए, मेरा चालान करवाए। अच्छा, वहाँ लेडी पुलिस भी है ना ट्रैफिक में। अगर यहाँ हो, कराची में हो या मुंबई में हो तो क्या होगा, सब काम छोड़ के उसके पास चलेगा, चालान करें, 3 सिग्नल तोड़े, 2 तो साथ लाया हूँ। कराची की या मुंबई की पुलिस वो गाड़ी रोकती है और बंदे को खिड़की से ही निकाल लेती है, बाहर आओ। वो कहता है सर मेरा पजामा अंदर रह गया। आप देखिए एक्टर हर जगह एक जैसे मिलेंगे। कुछ छोटा सा गांव होगा, वहां का एक्टर भी प्राउड ही होगा, कोई नहीं जानता, मगरूर बैठा हुआ है। यहाँ भी एक्टर्स घूम रहे थे, ये बॉडी बिल्डर टाइप के, यूं यहाँ तक की शर्ट का बटन जिसके बाद बटन ही नहीं होता कोई, पैंट पहनी हुई सांप की खाल की। मैंने कहा ये आपने सांप की खाल की पैंट पहनी हुई है? कहने लगा तुम्हें क्या पता बेवकूफ आदमी, नॉन एक्टर आदमी, ये बहुत महंगी होती है सांप की खाल, तुम्हें पता है? मैंने कहा लेकिन ये बहुत खतरनाक है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा सांप की खाल की पतलून है, ऐसा ना हो कहीं बीन बज रही हो पतलून उतर के चली जाए। पहला बच्चा होता है ना तो गोरा चिट्टा होता है, शेखर भाई की तरह, बिल्कुल चमकता हुआ, ऐसा लगता है शेखर भाई तलवार से शेव करवा के आते हैं। बड़ा जबरदस्त होता है, गोरा सा पप्पू सा, शेखर भाई की तरह चिकना चिकना सा। दूसरा बच्चा होता है अभिषेक की तरह सांवला। तीसरा होता है विनोद कामली की तरह। उसके बाद तो सिर्फ लोड शेडिंग आ रही होती है। अब इतने सारे बच्चे होते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, पड़ोस का और अपना बच्चा, टोकन नंबर लगाने पड़ते हैं। 3 नंबर हमारा है, 6 नंबर कोने वाले घर का है, ये 9 नंबर भी हमारा है या पड़ोसन का है? बाप कहता है हमारा है, वो कहती है नहीं भाई आपको नहीं पता ना पड़ोसन का है। वो कहते हैं भाई तुम चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता हमारा ही है। अब क्या सब खुल के बताऊं? अच्छा, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अवेयरनेस दे अपनी औलाद को। एक साहब मेरे दोस्त अपने बच्चे को डांट रहे थे, कहने लगे मेरे को ये बता ये ताजमहल किधर है? बच्चे ने कहा पता नहीं पापा। एक थप्पड़ दिया, कहने लगे तुम्हें पता है कैसे चलेगा, घर से निकलोगे तो पता चलेगा ना। अच्छा मेरे को ये बताओ ये मीनार पाकिस्तान किधर है? बच्चे ने कहा पता नहीं पापा। दूसरा लाफा दिया, कहने लगे घर से निकलोगे तो पता चलेगा ना। कहने लगे अच्छा मेरे को ये बताओ ये न्यूयॉर्क किधर है? कहने लगा पता नहीं पापा। एक और लात दी, कहने लगे घर से निकलोगे तो पता चलेगा ना। नाराज होकर जाने लगे। बच्चे ने आवाज दी पापा। कहने क्या बात है? कहने लगे गफ्फार भाई को जानते हैं? कहने गफ्फार भाई? ये गफ्फार भाई कौन है? कहने लगे घर में रहोगे तो पता चलेगा ना। एक मेरे बड़े कंजूस दोस्त रक्शे में बैठ के जा रहे थे ऑटो में, तो अचानक ऑटो वाले ने कहा कि बाबूजी ब्रेक फेल हो गया है, बस अब मरने वाले हैं। कहने लगे वो तो सब ठीक है लेकिन मीटर तो बंद कर। माहौल खराब होता है और हर जगह का होता है, इंसानों में नहीं होता बल्कि ये हैवानों में भी हो जाता है, परिंदों में भी हो जाता है। एक साहब के घर तोती पली हुई थी, इंतहाई बदतमीज, जो घर में आया उससे बदतमीजी करती। उनके एक दोस्त घर में आए, तोती ने ठक आंख मारी। कहने लगे यार ये तो बहुत ही बदतमीज है, इसको उड़ाओ, ये तुम्हारे घर का माहौल खराब करेगी। कहने लगे भाई क्या करें, 3 दफा उड़ाया, मुंबई से वापस आ जाती है। कहने लगे मेरे घर पे लेकर आओ, 2 तोते हैं परहेजगार इबादत गुजार, उनकी सोबत में रखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगी। कहने लगे चलो लेकर चलते हैं। तोती लेकर गए, देखा दोस्त के घर में पिंजरे में 2 तोते हैं, एक सजदे में पड़ा हुआ है, दूसरा पंजे से तस्बीह पढ़ रहा है, ठकड़क 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 ठकड़क। कहने लगे सुभान अल्लाह क्या तोते हैं, एक सजदे में पड़ा हुआ है, दूसरा तस्बीह पढ़ रहा है और एक ये बदतमीज है, हर वक्त गालियां बकती रहती है, उल्टी सीधी बातें करती है। कहने लगे चलो इनके माहौल में रखें शायद सही हो जाए। पिंजरा खोला, पिंजरा खोल के तोती डाली, जैसे ही पिंजरा बंद किया तस्बीह वाले तोते ने सजदे वाले से कहा उठ जा बे दुआ पूरी हो गई। अब ये देखिए जितनी लड़कियां होती हैं ना, खवातीन जिसे हम कहते हैं, आप इनको ड्राइविंग करते हुए देखें कभी, वो जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की सिखा रही होती है ना, 2 स्टीयरिंग होते हैं यूं, वो सीखने वाली से ज्यादा सिखाने वाली टेंशन में होती है। और सामने ट्रक आ जाए वो पैर से नहीं गाड़ी रोकती, चीख मार के रोकती है।
शेखर भाई हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और सिद्धू साहब बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस किए होंगे। फैन मिलते हैं बड़े अजीब किस्म, अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहचाने? मैंने कहा जी नहीं मैम नहीं पहचाना। कहने लगे वो अवारी टावर होटल में शो था। मैंने कहा जी 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 याद करें। मैंने कहा अच्छा आप ऑर्गेनाइजर के भाई हैं? कहने लगे नहीं नहीं जिसमें 10,000 आदमी थे। मैंने कहा हाँ। कहने लगे मैं बीच में बैठा हुआ था। अच्छा एक तस्वीर खिंचवाने वाला ऐसा आता है, वो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, वो ऐसे तस्वीर खिंचवाता है कि खिंचवाते वक्त एकदम चालाक हो जाता है कि घर वाले ये समझे कि आर्टिस्ट ने इसके साथ खिंचवाई है। यूं खड़ा होता है सर शेखर भाई एक तस्वीर एक है प्लीज प्लीज जी। जैसे ही बोलता है बोला रेडी बोल देना यार, रेडी बोल देना, ये बोल दे रेडी बोले, यूं हो जाता है इसने खिंचवाई है मेरा क्या कसूर है यार। वो आता है ना फिल्मों में और अरबी में तर्जुमा भी आ रहा होता है, ये जो मोहब्बत है हज़ांत इश्क ये उनका है काम अफ़ाला ज़लीलतुल वल कमीना। महबूब का जो अंत आशिक वल माशूक अल मजनूना बस लेते हुए नाम मर जाए अन कत्ला मिट जाए अन रबड़ा। अब हमें सबसे मुश्किल काम यह है कि आप लोगों को हंसाना। बाज दफा हमें पत्थर के लोग मिलते हैं, लाखों रुपए का शो करा लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक जोक सुनाया दूसरा सुनाया तीसरा सुनाया 1 घंटे कॉमेडी करके जाने लगा, आवाज आई वंस मोर। अच्छा एक ऑडियंस से मेरी जान जाती है, वो जो कॉर्पोरेट्स के शोज होते हैं ना, वो जो आगे एग्जीक्यूटिव क्लास बैठी होती है, वो हंस नहीं रहे होते। वो सोचते हैं आज हम इस पे हंसेंगे कल वर्कर हम पे हंस रहे होंगे। वो एक दूसरे को सूंघ रहे होते हैं। आपने पॉइजन लगाया? वो बोलता जी आप चक के मर जाएं। पुलिस का फंक्शन करते हैं, बड़ा मजा आता है, डिसिप्लिन होता है। पुलिस के फंक्शन में लतीफा खत्म हो जब तक सीटी ना बजे अफसर की तरफ से, कोई अपनी मर्जी से हंसता भी नहीं है। लतीफा खत्म हुआ अल्टीमेटली जिस ऑडियंस से मेरी जान जाती है, कराची में है वो डिफेंस की ऑडियंस और यहाँ पर है पाली हिल की ऑडियंस। नाजुक मिजाज लोग, माचिस भी टिश्यू से उठाते हैं। पतली पतली लड़कियां एक कुर्सी पे 9 बैठी हुई हैं, दुबले दुबले लड़के नाजुक नाजुक बहनों में पले हुए यूं। क्या हाल है? ठीक ठाक, मजे में हो ना? ऐसी ऑडियंस के लिए मैं कहता हूँ कुर्सियां ना हो, चारपाइयां बिछी हुई हो, आराम से लेटे हुए, साइड में नौकर खड़ा है, मैं जोक सुना रहा हूँ, कोई जोक अच्छा लगा, शकूर हनीफ के लिए तालियां बजा दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।